बछड़ा तैयार किए, सजाए, तिलक लगाया, आरती उतारी और भगवान श्याम को छोटे छोटे ग्वालों के साथ मैया ने कहा जाओ बछड़ा चराने। भगवान गए, जंगल में पहुंचे, मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस चला है जिसका नाम है अघासुर। अघासुर का मतलब जो पाप का प्रतीक है, और उसने बड़ा अजगर का रूप बनाया, बड़ा विकराल। रास्ते में गिर पड़ा, एक मुंह का हिस्सा आकाश में और एक नीचे जमीन में लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुफा हो। भगवान के छोटे छोटे सखा गए और कन्हैया दूर खड़े थे और सभी सखा गए उसके मुंह में घुसने लगे। भगवान श्याम ने देखा ये तो मामा का भेजा हुआ राक्षस है। अरे भैया रुको, ठहरो, रुको। पर ग्वाल वाल ना ध्यान दिए, सीधा उसके मुंह में प्रवेश किए और जैसे मुंह में प्रवेश किए हैं अब छोटे छोटे ग्वाल आपस में, यहाँ के छोटे छोटे सखा बोले लाला हाँ ये क्या है? एक बोलो तो ना पता भैया, दादी कहानियां में सुनाया करती थी वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये वही गुफाएं हैं जिसमें संत लोग बैठ करके भजन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे और प्यारे सज्जन, हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरे श्रोता बंधुओं, छोटे छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे। मेरी दादी सुनाया करती थी बड़ी बड़ी गुफाएं वृंदावन में, उनमें संत भजन करते। भैया यही गुफा है? बोले हाँ। एक बोला अच्छा बड़ी सुंदर व्यवस्था है भैया, उसकी अजगर की लाल लाल गुदगुदी सी जीभ है। छोटे छोटे सगा कह रहे भैया मुझे ऐसे लग रहा हो जहाँ में डल्लब के गद्दा बिछे, संतन के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और आगे बढ़े भैया, उस अजगर के बड़े बड़े दांत हैं। अब एक बोला चौरे भैया जे का है? अरे बाबर तो पतो ना, जे खूटियां हैं, कोई बाहर से आए संतन को दर्शन करवे तो यहाँ खूटी में पहले सामान अपनो रख दे जब अंदर जाए। अच्छा, अब भोले भंडारी ब्रजवासी नाय पतो अंदर गए, अघासुर के मुंह में जैसे अंदर हुए तो सभी बेहोश हो गए। ध्यान देना, जब बेहोश हो गए भगवान श्याम समझ गए कि मेरे ब्रजवासी ये अघासुर राक्षस है, उसके मुखारविंद में चले गए। भगवान गए, अघासुर सोच रहा जिसे मारने आए वो तो अभी आया ही नहीं। भगवान पहुंचे, भगवान ने मुंह में प्रवेश किया, अजगर ने मुंह बंद किया। जो भगवान अपने भक्त के लिए चींटी बन सकता है तो उसमें हाथी बनने की भी सामर्थ्य है। उस अजगर के बीच तलवा में जाकर के भगवान खड़े हो गए और ध्यान रखना इतना विकराल रूप बनाया, अघासुर का मुंह फटा, तलवा फटा, उसका प्राणान हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे सज्जनों, इधर भगवान ने सब ग्वाल वालों को निकाला, बांसुरी से चेतना दी। अब भगवान बैठ गए, भैया हाँ भूख लगी, खा लो कुछ। ग्वाल वालों को नहीं पता क्या हो गया, बैठे एक पूरी सब्जी लाया, कोई दाल चावल, कोई कुछ कोई कुछ। पर भगवान कन्हैया की मंडली में एक बड़ा गरीब सखा था जिसका नाम था मदमंगल। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। बड़ा गरीब सखा था, जैसे दुर्योधन की भरी सभा में हमारे गोविंद ने विदुर काका का सम्मान किया कि आज निमंत्रण विदुर जी के घर है। आज उसी प्रकार भरी सभा में अपनी भरी मंडली में सबने कहा लाला ये खा लो, ये खा लो, मेरे घर का भोजन खा लो। भगवान बोले नहीं, आज तो मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। अब देखो, एक प्रधानमंत्री एक झोपड़ी वाले को सम्मान कर दे तो उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज हृदय रूपी समुद्र में मन रूपी मयूर नाचने लगा, मदमंगल गदगद हो गया, पर पास में कुछ भी नहीं है। बोलो लाला हाँ तू नेक ठहर जा, मैं अवही तेरे लिए घर पे कछु मांग के लाए, बस तू नेक ठहर जा। सज्जन, थोड़ा समय हुआ, भगवान बोले ठीक है जाओ। देखो एक बात और बता दे, जब तक भगवान श्याम वृंदावन में रहे कभी भी भगवान ने अपने केशों का मुंडन नहीं कराया, कभी भगवान ने राशि वस्त्र धारण नहीं किए, कभी भगवान ने मुकुट और ये सब धारण केवल काली कमरिया से ही रहे भगवान।
और कभी चरणों में खड़ाऊ धारण नहीं की, ब्रज में कहते पनैया। हाँ, कभी नहीं धारण की। क्यों नहीं की? अरे हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाए तो हम सोचते संकट आ गया, भगवान ने बुरा कर दिया, अच्छा हो गया तो हमने किया, अच्छा हो गया तो हमने किया, बुरा हो गया तो भगवान ने किया। मेरे सज्जनों, अच्छा कार्य करेंगे तो सोचेंगे 10 लोग और जाने, 10 पड़ोसी और जाने, और बुरा करेंगे तो बोले कोई ना जाने, बुरा तो भगवान ही करते, अच्छा हमने। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता है, भगवान कभी किसी को कुछ नहीं करता है, हमारे आपके कर्म पर आधारित होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। भगवान न मारते, न किसी को बचाते, न कुछ करते, सब अपने अपने कर्म के अनुसार। जैसा खेत में बीज डालोगे वैसी फसल पैदा होगी। बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने कभी भी हम लोगों पर थोड़ा संकट आ जाए, परेशान हो जाते, एक बार पीछे चल के भगवान की थोड़ा सा नजर डाले भगवान के जीवन पर, कि कन्हैया ने कभी अपने जीवन में एक दिन भी सुकून से बिताया हो। और फिर भी कभी भी तुम भगवान का पोस्टर देख लो कहीं भी, कहीं आपको कन्हैया रोते हुए मिले क्या? किसी पोस्टर में या किसी प्रतिबिंब में आपको भगवान की रोती हुई फोटो नजर आई क्या? हंसते ही नजर आ रहे हैं। और ये सत्य है कि यदि संकट आए और आप हंसते रहिए तो कितना बड़ा भी संकट हो, आदर मत करो उसका। बीमारी आई और तुमने और हुनून करी तो बीमारी डबल हो जाती। थोड़ा बुखार चढ़ो और तुमने शुरू करी तो डबल बीमारी हो गई। ईमानदारी, ऐसे ही तुम बीमारी का स्वागत करोगे तो बीमारी तुमसे छोड़ के नहीं जाएगी, और दुख का तुम यदि स्वागत करोगे तो वो काहे को छोड़ के जाएगा? कोई मतलब ही मत रखो। सुख हर्षे और दुख बिल खाई, और दो सम धीर धरे उर्माई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सदा समान रहना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सदा समान। ये संत महापुरुषों के लक्षण है। दुख आया हम रोने लगे, सुख आ गया हंसने लगे, ये संतों के लक्षण नहीं है, ये महान पुरुषों के लक्षण नहीं है। यदि जीवन में कोई संकट आ भी जाए, इन्हें बताओ जी बैठे, तो मेरे सज्जनों कोई संकट आ भी जाए तो कभी ये उसको मना के मत बैठो, हाय हम पे संकट आ गया, हाय मैं परेशान है, ये हो गया वो हो गया। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, यदि तुमने मान लिया तो फिर दुख हो जाएगा ज्यादा, और नहीं मानो तो कोई दुख नहीं। मन की ही तो सब मान्यता है, मन से मानो तो दुख, ना मानो तो कोई परेशानी नहीं। सूत जी से सोनकाद ऋषि कहते हैं, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ, श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद वदाधुना। और ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों के द्वारा अमृत रस का काम करे, हम कथा सुने और कल्याण दुनिया का हो। ऐसे संत महापुरुष ध्यान देंगे, ऐसे संत। पर हम क्या है, हम सोचते अच्छा हमारा हो बुरा दुनिया का हो। हमने तो कुछ ऐसे देखे हैं भाई, अपनी एक आंख चाहे फुराने पच जाए पर पड़ोसी की दोनों फूट जाए, जा में राजी है। पर अच्छा सोचो मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने कभी जीवन में जन्म लिया जेल में, हमारा आपका घर में जन्म हुआ, माता ने कम से कम मालिश तो की, पाला तो है लाड दुलार तो किया है। भगवान का जन्म हुआ, जन्मते ही तुरंत रात ही रात गोकुल, और 5 दिन के वही पूतना पहुंच गई। संकटासुर, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर इत्यादि राक्षस जा रहे मारने, एक दिन चैन से नहीं भगवान ने गुजारा। और ध्यान रखना 11 वर्ष कहते हैं, 11 वर्ष और 56 दिन की उम्र में कंस को मारा भगवान ने। अब कंस को मार के थोड़ा चैन से बैठे थे, लेकिन तब तक क्या हुआ, जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा में। अब जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार ब्राह्मणों को भर्ती किया। भगवान ने बलराम से कही चलो भाग चलो। बलराम जी बोले पागल, बदनाम हो जाओगे, हाँ लोग क्या कहेंगे, रण छोड़ के भाग गए। भगवान बोले हम तो पहले ही से बदनाम है, एक बदनामी और सही। कोई माखन चोर, कोई चीर चोर, कोई कुछ कहता है,
हम तो पहले ही से बदनाम, एक और बदनामी से भाग चलो। मेरे सज्जनों रण छोड़ के भागे। और क्यों? बोले ब्राह्मणों पर हम हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए डर के नहीं भागे। हाँ, सम्मान किया, सम्मान ब्राह्मणों का। बोल सच्चिदानंद भगवान। माला का सम्मान आर्यन बेटा सदा आगे बढ़े। इसी गांव से नगला कंस। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब एक विचार करिए कि एक पल भी भगवान का शांति से बीता हो। देखो द्वारका में पहुंचे, वहां जाके ब्याह हुए और विवाह हो के बेटा हुए। थोड़े शांति से बैठे कि बेटा उन्हें संतों का अपमान कर दिया। संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम सब अहीर आपस में लड़ लड़ के मर जाओ। अपनी आंखों के सामने ही पूरे परिवार का विध्वंस हो गया। बताओ, एक भी दिन चैन से भगवान ने नहीं गुजारा। और हम फिर भी हमें थोड़ा संकट आया, हाय हाय मर गए, भगवान को भी दोष देने लग जाते। कभी भगवान को भी तो देखो। और फिर भी सदा मुस्कुराते रहे। इसलिए मुझे इन दोनों प्रभु से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, इन दोनों से हमें जीने की कला सीखनी चाहिए। ये हमारे पूर्वज हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए, मर्यादा कैसे रखनी चाहिए, राम से सीखो। किस प्रकार मुझे संसार में जीना, भगवान कृष्ण से सीखो। सुख आ जाए कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। हमारे प्रभु जी, मैंने कहा ना उस दिन, हमारे अध्यात्म गुरुदेव कुंवर श्री रविराजे जी प्रभु जी हमारे कहते हैं, जब दुख आए तो समझ लो अपराध कम हो रहे। दुख आए तो समझो अपराध कम हो रहे, और सुख आए तो समझ लो पाप बढ़ रहे। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, अध्यात्मवादियों की उल्टी कहानी रहती है। बोल गोविंद भगवान की। तो कभी परेशान मत हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने देखा कि ऐसे ऐसे गरीब सखा है। यशोदा माँ कभी कभी भगवान को मुकुट लगा देती है, बाजूबंद पहना देती है, पीताम्बर डाल देती है, पर मैया के सामने तो भगवान पहन लेते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो केवल बांसुरी और कारी कमरिया। क्यों? भगवान ने एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन जिया ब्रज में। क्यों? मेरे ये गरीब गरीब सखा हैं, जिनके पास 2 वक्त भोजन नहीं है, दो इन पे पहनने को वस्त्र नहीं, इनके पैर में पनैया नहीं है, किसी के घर में कुछ नहीं है। तो भगवान ने सोचा, अगर मैं राशि ठाटर से रहे तो ये ब्रजवासी हमारे साथ कभी खेलेंगे नहीं, हमें मित्र नहीं मानेंगे। और मित्र वही जो बराबर का रिश्ता होता है। तो मैं राशि ठाट से नहीं, बल्कि एक आम व्यक्ति बनकर के भगवान ने अपना जीवन जिया। कभी भगवान ने कोई राष्ट्रीय वस्त्र नहीं पहने, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ग्वाल वालों को अपने मन में हीनता लगे या संकोच लगे कि ये बड़ा घर। क्योंकि नंद बाबा के 85 चौका महल, एक इतनी गौएं, इतने बड़े राजा थे राजा, फिर भी भगवान ने एक बिल्कुल सम जीवन जिया। सब ग्वाल वालों के साथ आनंद लिया भगवान ने। आज मधुमंगल के ही घर का भोजन करेंगे। दौड़ के गया घर और अपनी मैया से जाएगी, बोले मैया आज बड़ी सभा में कन्हैया ने मेरा सम्मान किया, मेरा गोविंद भूखा बैठा है, कुछ खाने को हो तो मैया दे। मेरे सज्जनों, उसी समय मैया आंखों में आंसू भर के बोली, बेटा घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तू जानता है 4-4 दिन हो जाते घर में चूल्हा नहीं जलता है, तेरा पेट भरता रहा, इसलिए मैंने नंद यशोदा के घर में तुझे रख दिया है। बेटा घर में कुछ भी नहीं है, बाल हट राज हट। मैया समझ गई छोटो बेटा माने को ना, मैया कचूद है, मैं ऐसे नहीं जाने वाले, कन्हैया भूखा बेटा है। 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी। सुखदेव जी कहते सावधान, देखो दया के सागर को, सच्चिदानंद प्रभु को। 3 दिन की बासी कड़ी रखी। मैया बोली ना मानते तो ले जा जी। काय से केवल बालक को समझाए दियो, बिलमाए दियो कि ऐसे माने। अच्छा तू कल कन्हैया को बुलाना, बहुत सुंदर भोजन बनाएंगे उसके लिए। बोले अभी मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वो 3 दिन की बासी कड़ी उठाई और लेकर के मटकिया में चला है मेरे श्रोता बंधु मधुमंगल। और जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो याद आया, कन्हैया ये इतनी खट्टी कड़ी तुझे हम कैसे खिलाएंगे।
मेरे श्रोता बंधु, मेरा श्याम माखन मिश्री का भोग पाने वाला, 56 भोग पाने वाला, और मैं श्याम को ये कैसे खिलाएंगे खट्टी कड़ी झूठी कड़ी। बैठ गया झाड़ी में, और भगवत प्रेमियों जब झाड़ी में बैठ गया तो मधुमंगल ने उसी समय विचार किया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मधुमंगल ने उस मटकिया को लिया और अपने मुखार बिंद से लगाया। मेरे श्रोता बंधु, मुखार बिंद से लगाया, पूरी कड़ी को पी गया, झाड़ी में बैठा। इधर मेरे सज्जनों, आज भगवान ने कहा क्यों मधुमंगल नहीं आया? सो झाड़ी में पत्ता हिल रहे थे। अरे लाला वो ऐसी लग रही वो माँ बैठो है। अच्छा, दौड़ के गए। भगवान बोले क्यों तुम यहाँ बैठे हो और हम तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं? बड़ी जोर से भूख लगी थी। मधुमंगल बोला संकोच में कन्हैया क्षमा करना,